और दोस्तों, राजस्थान के प्रजामंडलों से कई बार उनके संस्थापकों का मिलान संबंधी या फिर सीधा इनके संस्थापक कौन थे ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और इनका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो यदि आपको उनके संस्थापक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल या राजस्थान में प्रजामंडल। तो राजस्थान में प्रजामंडल और उनके स्थापना वर्ष को देखेंगे और संस्थापक याद करेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल जो है, जयपुर प्रजामंडल सन 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा 1931 राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था 1931 में। तो इसको याद रखेंगे कैसे, जैसे जया कपूर, आप ये याद रखो, जया कपूर यानी जय से जयपुर और कपूर से कपूर चंद पाटनी, यानी जया कपूर नाम याद रखोगे तो जयपुर, और 1931 में कपूर चंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल जो 1931 में, और इनके संस्थापक थे कांतिलाल जैन। बूंदी प्रजामंडल 1931, कांतिलाल जैन। याद कैसे रखोगे, बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आ जाती है, यानी बूंदी खाने से चेहरे पर क्या आती है, चमक आती है, कांति आ जाती है। तो बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है, तो कांतिलाल जैन हम बूंदी प्रजामंडल 1931 में। 1931 में दो प्रजामंडल हो गए, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। जया कपूर और बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है, तो कांतिलाल जैन। अगला है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। तो मारवाड़, जोधपुर की बात करें तो मारवाड़ में क्या चलती है, आंधियाँ चलती है। आंधियों को हम भंवर, यानी मारवाड़ में भंवर चलते हैं, आंधियाँ चलती है तो नारायण याद आ जाते हैं। तो आप मारवाड़ में भंवर चलते हैं तो नारायण याद आ जाते हैं, भंवर यानी आंधियाँ चलती है, भंवरलाल सराफ, और नारायण याद आ जाते हैं तो जय नारायण व्यास के द्वारा 1934 में मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जया कपूर, बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है, मारवाड़ में भंवर चलते हैं तो नारायण याद आ जाते हैं। और अगला है अपना जोधपुर प्रजामंडल 1936 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल और इंदुलाल जौहरी के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल 1936 में स्थापना की गई थी। याद कैसे रखोगे, धौलपुर, धौली गाय कौन पालता था, धौलपुर यानी धौली, धौलपुर धौली गाय कौन पालता था, धौली गाय पालता था कृष्ण जी, और जहाँ कृष्ण जी होंगे वहाँ गोपियाँ भी होगी। गोपियों का नाम है ज्वाला और इंदु, यानी धौली गाय है जिसने पाली वो कौन था, कृष्ण, और कृष्ण है वहाँ गोपियाँ भी होगी, ज्वाला और इंदु। तो तीन बंदे हो गए, कृष्ण से कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला और इंदु, यानी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। धौली गाय है जिसने पाली वो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। तो जया कपूर, बूंदी खाने से चेहरे पे कांति आती है, मारवाड़ में आंधियाँ चलती है तो नारायण याद आ जाते हैं। धौलपुर यानी धौली गाय है जिसने पाली कृष्णदत्त पालीवाल, और कृष्ण है वहाँ गोपियाँ, ज्वाला और इंदु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। अगला प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में मग्गाराम वैद्य, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वैद्य द्वारा स्थापना की गई। तो बीकानेर के अपने भुजिया प्रसिद्ध हैं, और यदि भुजिया ज़्यादा खा ले तो वैद्य के पास जाना पड़ता है। तो मग्गाराम वैद्य, बीकानेर प्रजामंडल 1936 मग्गाराम वैद्य, यदि बीकानेर के भुजिया ज़्यादा खा लें तो हमें वैद्य के पास जाना पड़ता है, तो मग्गाराम वैद्य। तो 1936 में दो प्रजामंडल हो गए, धौलपुर प्रजामंडल 1936 है, धौली गाय है जिसने पाली कृष्णदत्त पालीवाल, और कृष्ण है वहाँ गोपियाँ, ज्वाला और इंदु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। बीकानेर के भुजिया ज़्यादा खाने पर वैद्य के पास जाना पड़ता है, मग्गाराम वैद्य 1936। तो 1936 में दो प्रजामंडल हैं, धौलपुर और बीकानेर। अगला प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 में माणिक्यलाल
वर्मा के द्वारा स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 से मेवाड़ प्रजामंडल 1938 से माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा। आपको मैं से मेवाड़ मैं से माणिक्यलाल वर्मा 1938। अगला प्रजामंडल है अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल 1938 में हरिनारायण शर्मा। लवर जो है वो किसका जाप करते हैं? हरि हरि कुंज बिहारी। किसका? कृष्ण जी का जाप करते हैं, यानी लवर जाप करते हैं हरि हरि कुंज बिहारी, यानी हरिनारायण लवर जो है किसका जाप करते हैं? हरि हरि का जाप करते हैं हरिनारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। भरतपुर जो है ब्रज क्षेत्र में आता है और ब्रज क्षेत्र का नाम आते ही कौन याद आते हैं? कृष्ण जी याद आते हैं। धौलपुर में भी धौली गाय है जिसने पाली कृष्णदत्त पालीवाल, और जहाँ कृष्ण है वहाँ गोपियाँ इंदु और ज्वाला। और उसी प्रकार भरतपुर का नाम लेते ब्रज क्षेत्र, और ब्रज क्षेत्र में कौन है? किशन जी हैं, और किशन जी है वहाँ गोपियाँ होगी। तो भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशनलाल जोशी, और किशन है वहाँ गोपी तो गोपीलाल यादव। आपको याद रखना है धौलपुर वाला धौली गाय है जिसने पाली कृष्णदत्त पालीवाल, वहाँ गोपियाँ ज्वाला और इंदु है। और यहाँ जो है ब्रज क्षेत्र में जो किशन है वहाँ सिर्फ गोपी हैं तो गोपीलाल यादव। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा, यानी शाह के पास कौन आ गए? ओझा आ गए। तो शाहपुरा में कौन है? ओझा। शाहपुरा 1938 से रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा में कौन है? ओझा जी आ गए, रमेश चंद्र ओझा। अगला है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की बात करें 1938 में, और इसके संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली में दो मात्राएं ऊपर हैं, इन दोनों मात्राओं को यदि आड़ी कर दिया जाए तो त्र बन जाता है, यानी करौली के ऊपर दो मात्राएं हैं और इनको यदि तिरछा करें तो त्र बन जाता है त्रिलोक चंद्र माथुर। यानी करौली में दो मात्राएं ऊपर है, त्र में, यानी प्रजामंडल में एक ही ऐसा है जिनमें त्रिलोक चंद्र माथुर हैं। तो त्रिलोक में करौली में दो मात्राएं और त्र में भी दो मात्राएं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं करौली 1938 त्रिलोक चंद्र माथुर। अगला प्रजामंडल है कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो कोट यानी कोट जब नया नया पहनते हैं तो भिन्न भिन्न लगते हैं। तो जब कोट जब नया नया पहनते हैं तो क्या लगते हैं? भिन्न भिन्न लगते हैं। तो नैनूराम जो शर्मा है जब कोट नया नया पहनते हैं तो भिन्न भिन्न लगते हैं। तो कोट नया नया तो नैनूराम शर्मा। कोट क्या है? नया नया। 1939 नया नया से नैनूराम शर्मा को याद रखेंगे। सिरोही प्रजामंडल की बात करें, सिरोही प्रजामंडल 1939 में, और संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। तो रोई में रोई में कौन रखता है अपने? रोई में भाई रहते हैं, गोकुल वाले भाई रहते हैं। रोई में कौन रहता है? गोकुल भाई रहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। यानी रोई में कौन रहता है? रोई में अपन तो रहते नहीं है, भाई रहते हैं। भाई कौन से? गोकुल भाई भट्ट जो हैं वो रोई में रहते हैं 1939 में। अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। किशनगढ़ प्रजामंडल जो है कांतिलाल चौथानी। किशन की बात आती है प्रजामंडल में, अपने कृष्ण जी की बात ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो किशन की बात आती है तो कृष्ण जी तो चौथ के चांद जैसे थे। जो चौथ, किशन का नाम देखे चौथ का चांद, यानी चेहरे पर चमक थी। बूंदी वाले में बात की थी हमने, तो कांतिलाल जैन थे वहाँ पर, क्योंकि बूंदी खाने से वहाँ पर क्या है, चेहरे पर कांति आई थी। यहाँ हम बूंदी तो नहीं खा रहे हैं, किशन की बात हो रही है। तो किशन जी तो चौथ के चांद जैसे थे, तो चौथानी, यानी यहाँ पर किशन जी के चेहरे पर चमक तो है लेकिन चौथ के चांद जैसी चमक है।
तो किशनगढ़ 1939 से कांतिलाल चौथानी यहाँ पर हम याद रखेंगे। और बूंदी वाले में कांतिलाल जैन को याद रखेंगे जो 1931 में स्थापना की गई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 से और भंवरलाल निगम की बात की है। यहाँ कुशल की बात किए हैं। कुशल की बात करें तो जैसे गाना गाने में कौन कुशल है, गाना गाने में सोनू निगम। और यहाँ पर बात करें तो भंवरलाल निगम की बात आ रही है। कुशल कौन है, निगम है। सोनू निगम अलग है, लेकिन यहाँ पर हम भंवरलाल निगम को कुशल है। यहाँ पर कुशल कौन है, भंवरलाल जो है कुशल। गाना गाने में सोनू निगम है, लेकिन निगम को हम पकड़ेंगे। कुशल यहाँ पर भंवरलाल निगम है, सोनू निगम नहीं है, यहाँ पर भंवरलाल निगम है। कुशल गाना गाने में कुशल सोनू निगम है, लेकिन याद हम भंवरलाल निगम को करेंगे 1942 में। कुशलगढ़ भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। याद कैसे रखेंगे, 1943 में प्रजामंडल की स्थापना की गई है। तो बांस आती है भूत जैसा होता है, भूप यानी भूत जैसा हो तो उसमें बांस ही आएगी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 भूत जैसा, तो भूत से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को याद रखेंगे। बांस आया किस में, जो भूत जैसा हो उसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पांड्या। अब यहाँ पर देखो डूंगरपुर है और 1944 में स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा। डांगर तो वैसे ही भोग ज़्यादा लगाते हैं, तो डांगर जो होता है वो भोग ज़्यादा ही लगाता है। तो डूंगरपुर में भोग यानी डांगर तो भोग ज़्यादा ही लगाते हैं। तो डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या 1944 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में और मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो मीठालाल व्यास। जैसलमेर का पानी वैसे ही मीठा है, तो जैसलमेर का पानी मीठा है, तो मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई, क्योंकि जैसलमेर का पानी मीठा है। अगला प्रजामंडल देखते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 और वहाँ अमृतलाल पाठक के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 से प्रताप पर चुन्नी चढ़ाई लाल लाल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल में अपन याद रखेंगे प्रताप पर चुन्नी चढ़ाई लाल लाल। तो अमृतलाल जो पाठक हैं, यानी एक तो चुन्नी लाल भी है इसमें और एक जो लाल है अमृतलाल पाठक जो हैं वो 1945 में यहाँ प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। यानी प्रताप पर चुन्नी चढ़ाई लाल लाल, तो चुन्नी लाल और यहाँ पर अमृतलाल जो पाठक हैं वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और अंतिम प्रजामंडल की बात करें झालावाड़ प्रजामंडल, जो 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है और ये संस्थापक होते हैं मांगीलाल भव्य। यानी जब हम झाला देते हैं, दोनों हाथों से झाला देते हैं, आप ऐसे करके देखो, दोनों हाथों से झाला देंगे और यदि वही झाले हम उसको उल्ट दिया जाए तो मांगने की स्थिति में हो जाता है। आप देखो झाला देते हैं वही उल्टे कर देते हैं तो मांगने की स्थिति में हो जाते हैं। तो मांगने से मांगीलाल भव्य को याद रखेंगे। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो ये प्रजामंडल 19 प्रजामंडलों के नाम आपको सीधे दिमाग में छप गए हैं, मुझे पूरा मालूम है, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। एक बार मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ इसकी। प्रजामंडलों में क्रम वाइज पंक्तियाँ निर्धारित की गई है, उस पंक्तियों को हम देख लेते हैं और आपको याद रखना है। इसमें आप देखोगे इसमें पंक्तियाँ क्या हैं कि जब मारवाड़ी धोबी मेवात पूरा कल्ले को ई मात्रा में चाहिए। और अगली पंक्ति है कुशल ने बांस लेकर डूंगर जैसे प्रताप को झाला मारा। तो इन दोनों पंक्तियों में अपने 19 प्रजामंडल जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, वो भी क्रम से कंप्लीट होते हैं, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है इनमें। जब की बात आती है तो जब में है जयपुर और बूंदी जो प्रजामंडल है अपने,
जयपुर वाला जया कपूर, बूंदी वाला बूंदी खाने से चेहरे पे क्रांति आती है, वो जब में कंप्लीट होता है 1931 में। 1931 में दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। जब जयपुर और बूंदी दोनों 1931 में स्थापना हुई थी, जया कपूर और बूंदी खाने से चेहरे पर क्रांति आती है। मारवाड़ी से मारवाड़ 1934 में स्थापना होती है। और मारवाड़ में क्या चलते हैं, भंवर चलते हैं तो नारायण याद आते हैं। तो भंवरलाल और जय नारायण व्यास यहाँ पर 1934 में यहाँ स्थापना की, प्रजामंडल की स्थापना की। अगला है अपने धोबी की बात आती है तो दोनों प्रजामंडल 1936 में होते हैं। धोबी को याद रखोगे, जय को याद रखोगे तो 1931, मारवाड़ी को याद रखोगे 1934, धोबी को याद रखोगे तो यहाँ पर 1936 में धोबी की बात करें। धौलपुर प्रजामंडल में धौलपुर का नाम आते अपने याद रखा था। धौली गाय है जिसने पाली, वो कौन था, कृष्ण था, और कृष्ण दत्त पालीवाल। और उसके साथ में कौन थी, 2 गोपियां थी, एक ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और एक इंदुलाल जौहरी जो हैं यहाँ पर 2। अगला है मेवात, बीकानेर। धोबी में धौलपुर और बी से बीकानेर के भुजिया ज़्यादा खाने से हमें वैद्य के पास जाना पड़ता है। उस वैद्य का नाम मगाराम वैद्य। 1936 तक कंप्लीट हो गया धोबी, धौलपुर और बीकानेर। अब आते हैं अगले में, जिसमें 1938 में 5 प्रजामंडल हैं। उसमें मेवाड़, मेवात, पूरा, कल्ले, यहाँ तक जो 5 प्रजामंडल हैं। मेवात में अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है। पूरा से शाहपुरा हो गया और कल्ले से करौली प्रजामंडल हो गया। तो मेवात में सबसे पहले अलवर की बात करें तो लवर जो हैं हरि का जाप करते हैं। तो हरिनारायण के द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। हरिनारायण के द्वारा जो भरतपुर प्रजामंडल है, अलवर का जाप करते हैं, हरि का जाप करते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। भरतपुर प्रजामंडल की बात की तो ब्रज क्षेत्र का नाम आया था। तो हमने याद किया था इसको। ब्रज क्षेत्र में कृष्ण रहते हैं, कृष्ण के साथ कौन है, गोपी है, तो कृष्णलाल जोशी और गोपीलाल यादव याद किया था हमने। और पूरा, अगला है पूरा से शाहपुरा 1938 में रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा में कौन आ गए थे, ओझा आ गए थे। और ओझा को कोई पूरा नहीं आ सकता, तो ओझा पूरा, किसको पूरा नहीं आ सकते, ओझा को पूरा नहीं है। शाहपुरा में कौन है, रमेश चंद्र ओझा। कल्ले से हमने करौली को याद रखा था। और करौली में ऊपर जो 2 मात्राएं होती हैं उसी पर हम त्रिलोक चंद्र माथुर को याद किया था। ये सभी जो हैं 1938 में है। 5 प्रजामंडल हैं जो 1938 में हैं। नीचे देखो आप, उसी आधार पर 1993 के कोड में हमने रखा है कि 1, 4, 6, 8 है। यानी 1931 में 2 प्रजामंडल हैं। जब में आ जाता है 2 प्रजामंडल, जहां हम देखते हैं कि जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। 1904 से 1934 में आता है मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ी से मारवाड़ प्रजामंडल। और 1936 में आ जाता है धोबी से धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल। और 1938 में 5 प्रजामंडल आते हैं, जिसमें पंक्ति में मेवाड़, मेवात, पूरा, कल्ले। तो यहाँ तक जो 5 प्रजामंडल हैं, मेवात में अलवरपुर क्षेत्र और शाहपुरा और कल्ले से करौली, ये 5 जो प्रजामंडल हैं वो 1938 में स्थापित किए गए थे। और आगे कोड में हम 1994 में देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 क्रम से दिए रखे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, इनमें सभी में 1-1 हैं, लेकिन जो 1945 में है वहाँ जैसलमेर और प्रतापगढ़ 2 आते हैं। उसके अलावा सभी में क्रम वाइज 1-1 हैं। तो अगली पंक्ति में देखते हैं, उनमें दिया गया कि कुशल ने बांस लेकर डूंगर जैसे प्रताप को झला मारा। तो कुशल से कुशलगढ़ प्रजामंडल। और कुशल से हमने याद रखा था कि गाना गाने में कुशल सोनू निगम, और सोनू निगम को छोड़ते हुए हमने निगम को पकड़ा और भंवरलाल निगम को याद रखेंगे। सोनू निगम तो छोड़ दिया, लेकिन निगम के चलते हमने भंवरलाल निगम को याद रखा। अगला जो है ये 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल। और अगला जो है अपने जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा प्रजामंडल में हमने याद रखा था कि बांस किस में आती है, जो भूत जैसा होता है
भूत जैसा कौन है? भूपेंद्रनाथ। भूपेंद्रनाथ को भूत जैसा, भूपेंद्रनाथ, बांसवाड़ा प्रजामंडल, और ये 1943 के अंदर, यानी क्रम से है। कुशल की बात आती है तो 1942, बांस की 1943, और लेकर डूंगर, यहाँ डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल को हमने याद रखा था कि डांगर क्या करते हैं? भोग ज़्यादा लगाते हैं। भोगलाल पांड्या को याद रखा था, ये 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। और जैसे प्रताप, जैसे प्रताप 1945 में, जैसलमेर का पानी ही क्या है? मीठा, तो मीठा लाल को याद किया था। और प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल जिसको याद रखा था कि प्रताप पर चुन्नी चढ़ाई लाल लाल, तो चुन्नी लाल अमृतलाल पाठक को हमने यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल में याद किया था। और अंतिम जो प्रजामंडल याद किया था झाला से झालावाड़, यानी 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। झाला, झाला देते हैं और उसको उल्ट देते हैं तो मांगने की स्थिति में आ जाते हैं, तो मांगीलाल भव्य। तो इस प्रकार हमने प्रजामंडल को देखा है। आप देखोगे कि आप कभी ये भूलोगे नहीं, एक बार यदि आपको पकड़ में आ गया ना ये, तो आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार दोबारा रिवाइज में करा देता हूँ। जयपुर, जय कपूर, जया कपूर यानी कपूर चंद पाटनी। बूंदी खाते ही चेहरे पर क्या आती है? क्रांति आती है। तो जयपुर, जया कपूर, जया कपूर, बूंदी से बूंदी खाने पर क्रांति आती है। तो जय, जय 1931 यानी जो जब है यहाँ पर, जब ये दोनों ही 31 में है। जय और बै से बनता है जब। 1931 में ये दोनों प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला हम देखते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ में आंधियाँ यानी भंवर चलते हैं, तो भंवर चलते हैं तो नारायण याद आते हैं। नारायण से जयनारायण व्यास, और भंवर से भंवरलाल सराफ को याद रखेंगे। धौली गाय, धौलपुर से धौली गाय है जिसने पाली, वो कौन था? कृष्ण था, कृष्णदत्त पालीवाल। और कृष्ण है वहाँ गोपी होगी, दो गोपियां हैं, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। बीकानेर 1936 में, बीकानेर, बीकानेर के भुजिया ज़्यादा खाओगे तो वैद्य के पास जाना पड़ेगा। वैद्य का नाम है मगाराम वैद्य। अगला प्रजामंडल याद रखा था मेवाड़ प्रजामंडल। मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में। पंडित हरि नारायण शर्मा, लवर किसका जाप करते हैं? हरि हरि का जाप करते हैं, हरि नारायण शर्मा। और एक लवर जाप करते हैं हरि हरि कुंज बिहारी, यहाँ पर कुंज बिहारी और भी है, और एक हरि नारायण शर्मा हो गया। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में भरतपुर में, जो भरतपुर क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र के अंतर आता है। ब्रज का कौन था? किशन था, और किशन हो गया वहाँ गोपी होगी, तो किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव को याद किया था। शाहपुरा में कौन आ गया? रमेश चंद्र ओझा। ओझा को कोई पूरा नहीं आ सकता, तो शाहपुरा पूरा रमेश चंद्र ओझा 1938 में। करौली प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में करौली में दो मात्राएं हैं, उन मात्राओं से ही हमने याद किया है। त्र से त्रिलोक चंद्र माथुर। कोटा की बात करें तो कोट जब नया नया पहनते हैं तो भिन्न लगते हैं, तो नया नया कोट पहनते हैं तो भिन्न लगते हैं, तो नैनूराम शर्मा। और अभिन्न अगला जो है सिरोही, सिरोही के अंदर कौन? सिरोही में पकड़ा था रोई को। रोई में कौन रहता है? भाई रहता है। 1939 में अपन रहता है भाई, तो गोकुल भाई भट्ट हो गया। किशनगढ़ में किशन की बात आती है तो किशन को हमने याद किया था कि किशन की बात आती है प्रजामंडल में, कृष्ण जी को ज़्यादा ही घुमा रहे हैं। तो कृष्ण जो है, कृष्ण यानी कृष्ण चौथ के चांद जैसा है, तो कृष्ण यहाँ पर हमने याद किया था। कृष्ण कैसा है? चौथ के चांद जैसा है, चौथानी हो गया। और कांतिलाल दो बार आ रहे हैं तो याद कर लें कि बूंदी खाने से चेहरे पर कांति आती है माना, लेकिन ये कृष्ण के चौथ के चांद जैसी नहीं, ये कृष्ण चौथानी है यहाँ पर, और वो कृष्ण कांतिलाल जैन थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल में, कुशलगढ़ से हमने गाना गाने में कुशल की बात की थी, वो सोनू निगम था, और निगम से हमने भंवरलाल निगम को पकड़ा है। और बांसवाड़ा प्रजामंडल में बांस आ रही है भूत से, और भूत से भूपेंद्र नाथ को याद किया है 1943 में। डूंगर यानी डांगर जो बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो भोगलाल पांड्या। जैसलमेर का पानी मीठा है तो मीठा लाल व्यास। और प्रताप पर चुन्नी चढ़ाई लाल लाल, तो चुन्नी लाल और अमृतलाल पाठक को याद किया है। झाला देते हैं तो उल्ट देते हैं, तो मांगने की स्थिति में तो मांगीलाल भव्य। आप अब इसको बार बार देख लेना, और मुझे तो लगता है आपको अभी याद हो गया वाला। ऐसी है ये ट्रिक।
आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। प्रजामंडल में महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं संस्थापकों तक ही लेके चला था, लेकिन संस्थापक आप याद कर चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। यदि संस्थापकों से प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करोगे। अब इसमें देखते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो अपने 1931 में जयपुर प्रजामंडल था। इसका प्रश्न कई बार प्रथम अधिवेशन का पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन। तो प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता करने वाले थे जमनालाल बजाज। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो जयपुर प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन 9 मई 1938 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। 9 जून 1944 को इसकी अध्यक्षता करने वाली जानकी देवी बजाज थी। यानी जमनालाल, हीरालाल शास्त्री और जानकी देवी बजाज जो हैं ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। इसके अलावा जो शेखावटी जाट सभा या किसान सभा थी उसको 1938 में इसमें जयपुर प्रजामंडल में विलय कर लिया गया। और दुर्गा देवी शर्मा जो है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थी, जिसने सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी वो उसका विरोध किया था और गिरफ्तार हुई थी दुर्गावती देवी शर्मा। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट से, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसके बीच में हुआ था? ये 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। हीरालाल शास्त्री जो प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछा ही गया है, पहले हीरालाल शास्त्री थे और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट था क्या कि इसमें एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी प्रजामंडल की ओर से किसी भी यानी अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, यही बात इसमें कही गई थी जेंटलमैन एग्रीमेंट में, और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और आज़ाद मोर्चा, आज़ाद जो मोर्चा है उसकी स्थापना 1942 में, ये दोनों 1942 में हो गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट और आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा के जो संस्थापक पूछ लेते हैं, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई। इसमें सदस्य की बात करें तो रामकरण जोशी, दौलत राम भंडारी और हंस डी राय जो हैं इसके सदस्य थे। और याद रखना है आपको, आज़ाद मोर्चे के संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र। 1942 में इसकी स्थापना की थी। इसका विलय 1945 में जवाहरलाल की मध्यस्थता में इसका विलय कर लिया गया। 1945 में 1942 में गठन किया गया था। जयपुर में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है 1946 में। और जयपुर और अलवर जो प्रजामंडल थे, जयपुर और अलवर प्रजामंडल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया गया। ये प्रश्न आप ध्यान में रखना कि जयपुर और अलवर प्रजामंडल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया गया। आगे है मारवाड़ प्रजामंडल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। उसमें मारवाड़ प्रजामंडल में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। जयनारायण व्यास ने 2 पुस्तकें लिखी थी जो हैं पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित की थी पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ की व्यवस्था। और मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा तोल आंदोलन चलाया गया था, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। और 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया, जिसके तहत आंदोलन में भाग लेने वालों पर 6 माह का कारावास व जुर्माना लगाया जाएगा। ये 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि 1936 में, या फिर सीधा पूछा जाता है कि कृष्णा दिवस जो मनाया गया था वो कहाँ मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल जो है कृष्णा दिवस मनाया था। इसका कारण क्या था कि 1935 में कृष्णा कुमारी एक युवा विधवा का राजघराने के व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया और उसकी मां द्वारा प्रजामंडल के पदाधिकारियों को सहयोग करने के लिए कहा गया। तो पदाधिकारियों ने सरकार को अनेक पत्र लिखे और इन्हीं पत्रों के कारण ये जो मामला है चर्चा में आया। इसे कृष्णा कुमारी दिवस के रूप में जाना जाता है 1936 में। और 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ गट्टानी इसके अध्यक्ष थे मारवाड़ लोक परिषद के, और महासचिव अभयमल
मेहता। और प्रश्न पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस किस प्रजामंडल में आए थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो मारवाड़ प्रजामंडल में, और विजय लक्ष्मी पंडित भी आई थी, दोनों आए थे, अलग अलग समय में आए थे। सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित है वो जोधपुर आए थे। और व्यक्ति की बात करें तो बाल मुकुंद बिरसा की, बाल मुकुंद बिरसा अपने मारवाड़ से संबंधित हैं, जो जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी और उनकी मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिरसा मारवाड़ से संबंधित हैं। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। एक डाबड़ा कांड, डाबड़ा जो कांड है वो 13 मार्च 1947 को होता है। किसानों पर जागीरदार द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, जिसमें 12 किसान शहीद हो जाते हैं। तो डाबड़ा कांड जो है वो डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना पुष्कर में की जाती है और इसके अध्यक्ष जो हैं चांद कर्ण शारदा थे, सचिव जयनारायण व्यास थे। कस्तूरबा गांधी ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए उनके बारे में देखते हैं, वे किस प्रजामंडल से संबंधित थे, किस रियासत से संबंधित थे। तो सबसे पहला नाम आता है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट जो शाहपुरा से थे और 27 मई 1918 को इनकी मृत्यु होती है। तो प्रताप सिंह बारट शाहपुरा से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से संबंधित है, शाहपुरा से। नानक भील की बात आती है, नानक भील कौन थे, नानक भील बूंदी से थे और इनकी जो शहीद होते हैं या मृत्यु होती है 2 अप्रैल 1923 को होती है। देवीलाल गुज्जर और नानक भील द्वारा डब्बी जो गांव है वहां पर किसान सभा में झंडा गीत गा रहे थे, यानी झंडा गीत गाते समय नानक भील और जो किसानों पर है वो पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। वहां इनकी 2 अप्रैल 1923 को मृत्यु हो जाती है। तो ये डब्बी जो है बूंदी के अंदर है, बूंदी से संबंधित हैं नानक भील और देवीलाल गुज्जर। आगे आता है रूपा जी और कृपा जी धाकड़ के बारे में। रूपा जी और कृपा जी की बात आती है तो ये बेगू से संबंधित है और 13 जुलाई 1923 को इनकी मृत्यु होती है और स्थान था इनका गोविंदपुरा। गोविंदपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा में एक किसान सभा पर ट्रेज के द्वारा, ये जो ट्रेज हैं ट्रेज के द्वारा गोलियां चलाई गई, उनमें रूपा जी और कृपा जी मारे जाते हैं। कहाँ? गोविंदपुरा भीलवाड़ा में 13 जुलाई 1923 को। तो रूपा जी और कृपा जी बेगू से संबंधित हैं, लेकिन गोविंदपुरा भीलवाड़ा में ट्रेज के द्वारा गोलियां चलाने पर ये शहीद हुए थे। अगला नाम आता है बाल मुकुंद बिरसा का। ये जोधपुर से संबंधित है। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। बाल मुकुंद बिरसा जोधपुर से संबंधित है। नानाबाई खाट और कालीबाई ये डूंगरपुर से संबंधित हैं। कालीबाई ने अपने गुरुजी को बचाते हुए शहीद हो गई थी। तो ये रास्तापाल पड़ता है डूंगरपुर में, इन अध्यापक में बचाते हुए शहीद हुई थी कालीबाई। सागरमल गोपा की बात करें तो सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित हैं। 4 अप्रैल 1946 को जनरल गुमान सिंह द्वारा मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो ये सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित हैं। 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हुई थी। बिरबल सिंह की बात करें तो बीकानेर से संबंधित हैं। 1 जुलाई 1946 में शहीद हुए थे ये। राय सिंह नगर जो वर्तमान में अपन अनूपगढ़ जिला कह सकते हैं, पहले गंगानगर और वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में राय सिंह नगर आता है, वहाँ से संबंधित हैं बिरबल सिंह। और बीकानेर रियासत से संबंध था इनका और ये तिरंगा जुलूस में पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गए थे। और एक नाम आता है ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह, ये धौलपुर से संबंधित हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह किस रियासत से संबंधित थे, किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो धौलपुर प्रजामंडल या रियासत से संबंधित थे। 11 अप्रैल 1947 को उनकी मृत्यु होती है। तसीमो गांव, तसीमो कांड कह सकते हैं, झंडा प्रातः में अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई थी। ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह शहीद होते हैं धौलपुर गांव, तसीमो गांव धौलपुर में। रमेश चंद्र स्वामी की बात करें तो ये भरतपुर से संबंधित है। 5 फरवरी 1947 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों द्वारा बस से कुचल कर हत्या कर दी गई। रमेश स्वामी भरतपुर से संबंधित है। एक नाम आता है शांतिलाल और आनंदीलाल, ये उदयपुर से संबंधित है। 5 अप्रैल 1948 को
शहीद हुए थे। शांतिलाल और आनंदीलाल उदयपुर से संबंधित हैं। आगे आता है महत्वपूर्ण दिवस। रियासतों में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जवाहर जो दिवस है वो जैसलमेर रियासत द्वारा मनाया गया। 14 नवंबर 1930 को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू की स्वास्थ्य कामना के लिए मनाया गया। जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस, ये शेखावटी क्षेत्र में मनाया गया। 21 जुलाई 1934 को ठाकुर देशराज के आह्वान या देशराज के कहने पर ये शेखावटी क्षेत्र में 21 जुलाई 1934 को जयसिंहपुरा गोलीकांड दिवस मनाया गया। और ये ढूंढलोद झुंझुनू, ये जयसिंहपुरा जो हत्याकांड हुआ था, ये ढूंढलोद जो झुंझुनू के जो ठाकुर ईश्वरी सिंह थे, उन्होंने खेतों में काम करते हुए किसानों पर गोलियां चलाई थी। और जयपुर रियासत ने ये पहला मुकदमा था जिसमें दोषी को सजा मिली थी। तो इसलिए जब ये दोषियों को सजा मिली तो जयसिंहपुरा गोली कांड दिवस के रूप में शेखावटी क्षेत्र में 21 जुलाई 1934 को ठाकुर देशराज के आह्वान पर यह दिवस मनाया गया था। मोतीलाल दिवस की बात करें तो ये जयपुर में और 5 अप्रैल 1931 में मोतीलाल दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस हमने देखा ही है। कृष्णा दिवस जोधपुर या मारवाड़ में 1936 में 1935 में जब कृष्णा कुमारी का अपहरण हुआ तो उसकी पैरवी के लिए अनेक पत्र सरकार को लिखे गए थे। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है जोधपुर क्षेत्र में और 26 जुलाई 1942 को। और गांधी उपवास दिवस जो हैं वो जयपुर में और 24 फरवरी 1943 को ये मनाया गया था। तो ये अपने थे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। और आपको प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो याद ज़रूर होंगे, एक बार आप पुनः देख सकते हैं। और हम नहीं भूले तो आप कैसे भूल सकते हैं। धन्यवाद।